हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और ये आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। उससे पहले मैं अपने जो मेरे बहुत प्यारे से एक व्यूअर हैं जिनका नाम है संदीप सिंह। तो संदीप सिंह जी, आपको फिर से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में जो आज तक आपने मुझे जितने भी अमाउंट भेजे हैं, सभी अमाउंट्स यहाँ पे ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो और आप बिल्कुल तरक्की, उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी में ऐसा क्या है जो डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, शायद आपको ना पता हो। तो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड इस प्रकार हैं। उलझी हुई गुत्थी बहुत जल्द सुलझने वाली है। कोई ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल उलझी हुई थी कि उसमें ना कोई क्लियरिटी नहीं थी आपके जीवन में। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल एक जैसे क्लियर चीज़ होती है ना, तो वो क्लियर नहीं थी। उसमें ना बहुत सारे झूठ, बहुत सारे फरेब मिक्स थे। तो उन चीज़ों की गुत्थियाँ जो थी, बनी हुई थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पे सुलझने वाली हैं आपके जीवन में। तो चलिए हम पूछते हैं डिवाइन एंजल से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि कौन सी गुत्थी सुलझने वाली है, या क्या ऐसी चीज़ें जो उलझी हुई थी और वो सुलझने वाली हैं। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ कार्ड दीजिए हनुमान जी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 8 ऑफ कप्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ बताइए हनुमान जी कि एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग कर सकूं। प्लीज़ हनुमान जी, जय हो बजरंगबली। तो चलिए, कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो गुत्थी है ना आपके जीवन में, जो उलझी हुई है, स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड एनर्जी में, काफ़ी परेशान हैं अपने जीवन से। यानी कि अपने आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रखे हैं। और यहाँ पे ना लड़ाई झगड़ों की बहुत एनर्जी आ रही है। हाँ, यहाँ पे ना किसी ने आपको ना इमोशनली ब्रेक किया है, पूरी तरीके से तोड़ दिया है आपको। यानी आप खुद से नाराज़ हैं, अब आपको दूसरों से नाराज़गी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप इसी के काबिल हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं सोचना है आपको, क्योंकि होता है कभी कभी जब बहुत इंसान दुखी हो जाता है ना, तो वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और वो खुद से ही नाराज़गी जाहिर करता है। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके जीवन में ना किसी ने पहाड़ जैसे दुख लाके खड़े कर दिए हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको तोड़ दिया है किसी ने, और आप ना एक टेंशन, डिप्रेशन में चले गए हैं, एंजाइटी में चले गए। अब आपका यही मन कर रहा है कि मैं सबको छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जीवन में जो आपके ये ग्रहण लगा है ना, ये आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से बहुत दुखी हैं। किसी ने ना पूरी तरह आपके जीवन को ना एक ग्रहण लगाने जैसी स्थिति कर दी है। और ये आपके जीवन में ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है, जिसने ना
आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पूरी तरीके से आपको यहाँ पे हराने की ठान रखी है और इसने हराया भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। ये 3 लोग कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने ना आपको बहुत दुखी कर रखा अपने जीवन में। और ऐसी देखिए, सारा कार्य इन्होंने किया है, लेकिन उसमें आप तो यहाँ पे दुखी हैं, लेकिन उतने ही इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ना विक्टिम हैं। और आप यहाँ पे विक्टिम है क्योंकि आपको यहाँ पे सताया गया है। सॉरी, विक्टिम मैं बोल रही हूँ, आपको यहाँ पे सताया गया है पूरी तरीके से। और यहाँ पे जिसने सताया है वो छुप गया है। मैं आपको कैसे समझाऊँ ये, कि आप यहाँ पे सताए हुए इंसान हैं, जिसने आपको बहुत सताया। ये नार्सिसिस्ट इंसान है आपके जीवन में जो भी है, इसे अपनी पड़ी है अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए। इसने आपकी बहुत सॉलिड तरीके से बहुत दुखी किया, आपको बहुत परेशान किया है। जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं ना अपने जीवन में, इस इंसान को बहुत सुकून मिलता है। ये आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। बहुत ही डेंजरस ऐसे इंसान होते हैं कि दूसरे के दुख में किसी को सुख मिलता है। ऐसा ही कोई इंसान आपके जीवन में, जिसने ना आपके जीवन को पूरा एक जंग का मैदान बना के रख दिया। पूरे जीवन आपसे लड़ाई झगड़े, कभी भी सीधे मुंह आपसे बात नहीं की है। ये इंसान कोई भी आपके लाइफ में हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फैमिली का कोई मेंबर, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कि इसने ना अपने जीवन का एक मकसद बनाया कि आपको हराना ही हराना है। ये कभी भी आपको ना खुश देखने, जब ये आपको खुश देखेगा ना, तो इसके जीवन में फुलफिलमेंट है ही नहीं। आपको हराना, आपको दुखी देखना ही इसका मेन मकसद है। और यहाँ पे हुआ क्या है कि सताया आपको गया है, लेकिन सताने वाले ने अपना चेहरा छुपा लिया है। यानी कि वो एक ऐसे आड़ में छुप गया है कि वही पीड़ित है। ऐसा लग रहा है कि पीड़ित वही है, बट लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसने आपके जीवन में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको दी है, उसमें गुनाहगार यही है। लेकिन इसने ना बहुत चालाकी से अपने चेहरे को छुपा लिया है। लोगों को लगता है, बाहर देखने में ऐसा लगता है कि यही इंसान दुखी है, क्योंकि बहुत चालाक इंसान है ये, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है। इसी के कुकर्मों की वजह से, इसी के करनियों की वजह से आप बहुत दुखी यहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं, कार्ड और आया है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इस व्यक्ति के बिहेवियर के कारण यहाँ पे देखिए, हो सकता है इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया हो आपके जीवन में। कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा बहुत ज़्यादा किया है इसने, लेकिन कुछ ऐसा भी किया है कि कहीं पे आपका बहुत अच्छा हो रहा था जॉब करियर, कहीं भी आपका जॉब था, करियर था, जहाँ पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे थे, वहाँ भी इसने कुछ ना कुछ भांजी मारी है जा कर के, कि आप ना वेट करते रह गए, या आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे भी इसने आपका पत्ता साफ किया है जा कर के। कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई और आप ऐसे वेट करते रह गए, खड़े होके वेट करते रह गए, और इसे उसमें बहुत संतुष्टि मिली, बड़ा सुकून मिला कि ये ना आपके जीवन के हर पहलू को ना एक उलझनों में डाल देना चाहता है, दुख में डाल देना चाहता है। और उलझन कैसे ये पैदा कर रहा है कि कर ये खुद रहा है, पर बाहर देखने में ऐसा लग रहा है कि आप ही सबसे बड़े इसको दुख दे रहे हैं, आप ही इसको दुख पहुंचा रहे हैं, आप ही इसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये इंसान बहुत चालाक है, आपको थोड़ा इससे बच के रहना है। ये ना सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहा है, यानी कि इसने ना चीज़ों को उलझा दिया है। बिल्कुल जो चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिख रही हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है कि बहुत चालाक है। जगल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप जगलिंग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, पैसों के मैटर में स्टक हो चुके हैं पूरी तरीके से। यानी इस इंसान ने ना आपके जीवन में बहुत बहुत लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट। नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं कि वो आपसे ना आपकी रूह तक छीन लेते हैं, इतना आपको परेशान करते हैं, इतना टॉर्चर करने की एनर्जी आ रही पूरी तरीके से। इस व्यक्ति ने जो भी आपके जीवन में है, इतना टॉर्चर आपको किया है ना कि ये देखिए, आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने जीवन से। इमोशनली पूरी तरह ब्रेक आपका हो चुका है।
आप वेट करते करते थक गए, आपके जीवन में अच्छा समय इसने आने नहीं दिया। सिर्फ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, आपको दुख दर्द पहुंचाने के सिवा, और खुद ही एक, ये नहीं कि एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ये खुद ही आपको परेशान कर रहा, दर्द दे रहा है, लेकिन ये बाहर ऐसा शो कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है। तलवार इसके हाथ में, आपके हाथ में कोई तलवार नहीं है। और यहाँ पे ना इसने आपके पैसों को भी, हो सकता है क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है, तानाशाह टाइप का इंसान है ये, इसने ना आपके पैसे वैसे भी पे भी अपना हक जमा लिया हो, इसीलिए आप यहाँ पे ना पैसे के मैटर में भी काफ़ी जगल कर रहे हैं। बहुत ना आपके जो जो नीड है आपकी, जहाँ आपको ज़रूरत है पैसे की, वो शायद आपकी ना यहाँ पे पूर्ति नहीं हो पा रही है। आप ना एक लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि पैसों के मामले में भी पूरी तरीके से स्टक कर दिया है इसने आपको। हो सकता है इसने आपसे छीन लिया हो, या धोखा करके, क्योंकि बहुत चालाक इंसान है ये, या धोखे से आपसे पैसे आपके ले लिए हों। कुछ तो ऐसा इसने किया है कि पैसों की भी तंगी आपके जीवन में आ गई, पूरी तरीके से आप जगल कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है आपको, नीड है जिस चीज़ की, पैसों की, वहाँ भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बहुत बुरा हाल यहाँ पे हो रखा है, और जिस कारण भी आप काफ़ी यहाँ पे दुखी हो रखे हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जी में इसने आपको पहुंचा दिया है पूरी तरीके से। 10 ऑफ सोर्ड्स यानी इतना दुख आपको इसने दे दिया है कि जैसे 10 तलवारें ना आपके शरीर में इसने घोंप दिए हैं। इसके ना बिहेवियर के वजह से ये जो दुख आपको हुआ है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ख़राब हुआ है। आपका जॉब करियर भी हो सकता है, इसके वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई थी वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई। आप ऐसे वेट करते रह गए, देखते रह गए, और इसने बहुत कुछ आपके जीवन का ख़राब कर दिया। पैसों के मामले में भी आपको बहुत जगल करवाया इसने, और इसी के इन सब बातों, इन सब कारणों से आपकी यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी, मुझे ऐसा लग रहा है, आई है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ने ना आपको पूरी तरह से धराशायी कर दिया। ये इतना नेगेटिव पर्सन है ना कि इसको नेगेटिविटी के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। और इसने आपके जीवन को ना ऐसे ही, क्या है ये देखिए, उलझन ही तो है ये। जगलिंग क्या है, जगल इंसान कब करता है, जब उलझ जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसी स्थिति इसने आपके जीवन में पैदा की, यानी उलझी हुई गुत्थी। अब ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उलझा लिया इसने, बहुत आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ चुकी है, बहुत सारे मामलों में इसने आपको स्टक कर दिया है और दुख दे दिया है। लेकिन आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ये जो गुत्थी उलझ गई है ना, सुलझ नहीं पा रही है, कि लोगों की नज़रों में हो कुछ रहा है, दिख कुछ और रहा है, तो ये चीज़ें बहुत स्पष्ट होकर के लोगों के नज़रों में सामने आने वाली हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना, कि ये गुत्थी। या फिर मुझे एक और वाइब्रेशन आ रही है कि इस व्यक्ति ने कुछ आपके साथ ऐसा किया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आपके और इसके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई लीगल इश्यूज़ भी हैं, तो इस इंसान ने ना आपके खिलाफ़ बहुत बुरी तरीके से आपको फंसाया है, जहां आपके पैसों की काफ़ी वेस्टेज हो रही है, और यहां आप हो सकता है इसके लिए भी जगल कर रहे हों। काफ़ी परेशानी भरा यहाँ पे मुझे एक माहौल दिख रहा है, जिसके कारण आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी आई है। इसकी नेगेटिविटी ने आना आपको पूरी तरीके से यहाँ पे घायल कर रखा है। बहुत नेगेटिव इंसान है आपके जीवन में, बहुत बड़ा। तो ऐसे इंसान से ना या तो आप थोड़ा दूर होइए, या तो फिर इससे थोड़ा दूर रहिए, है ना। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप यहाँ पे ना, आपको ज़रूरत है आपकी गुत्थी कैसे सुलझने वाली है। आपको यहाँ एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। आप एंजल्स देख रहे हैं ना, पीछे विंग्स हैं, तो आपकी ना एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपकी एनर्जीज़ को इसने लो कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है, और इसने बहुत लो वाइब्रेशन आपके साथ, बहुत लो वाइब्रेशन में आपको ले गया। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
आप चाहे जितना दुखी हो, लेकिन ईश्वर और एंजल्स को आप मानते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके दिमाग में ना ईश्वर की एक याद चलती है। तो इसी के कारण एंजल्स ना, अब ऐसा टाइम आ रहा है कि एंजल्स आपको पूरी तरह से यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, आपके जीवन को बैलेंस कर रहे हैं। काफ़ी डिसबैलेंस इस इंसान की वजह से आपका जीवन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा आपकी पूरी पूरी यहाँ पे हेल्प की जाएगी। और ये जो गुत्थी सुलझी उलझी हुई है ना, ये सबके सामने निकल के आएगी। आप एक बैलेंस जब होंगे ना, आपको ये दुख दर्द दे नहीं पाएगा, वो चीज़ें वहीं बंद हो जाएंगी जैसे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। और इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एंजल्स पूरी तरीके से आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये दुख दर्द के सारी चीज़ें अब ख़त्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना जो इसने चीज़ों को उलझा दिया है, वो चीज़ें अब सुलझने वाली हैं पूरी तरीके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। अब देखिए कैसे उलझने सुलझेंगी कि देखिए यहाँ अब बैलेंस हो रहा है। ये इंसान जो सुकून मिलता था आपको दुख देके, इस इंसान को, तो जब आप बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, आप देखिए इसी के नीचे कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। जब आपको यहाँ पे एंजल्स बैलेंस करने में लगे, आप बैलेंस हो जाएंगे ना, तो ये आपको दुख दे ही नहीं पाएगा, आप दुख लेंगे ही नहीं इसका। क्यों? क्योंकि ना जो इसको सुकून मिलता है आपको दुख दे करके, तो यहाँ बैलेंस जब हो जाएंगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कितना भी चिल्लाता रहे, कुछ भी करता रहे कोई, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा तो फिर किसको फ़र्क पड़ेगा? इनको फ़र्क पड़ेगा। इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि नार्सिसिस्ट ना दूसरे की एनर्जी को जब लो करते हैं तब उनको बहुत अच्छा फील होता है। अब यहाँ आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप खुद देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है। ये एनर्जी बैलेंस होके ये कितना भी आपको दुखी करने की कोशिश करे, डिप्रेशन कर देने की कोशिश करे, इमोशनली तोड़ने की कोशिश करे, अब ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब जब देखेंगे ना इनके एनर्जी को ना फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। ये नार्सिसिस्ट को ना किसी को जब दुख देते हैं ना तब इनको सुख मिलता है, और जब वो चीज़ें नहीं होंगी तो ये इनका टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने का टाइम आ रहा है। ये मुंह नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनका घमंड, ईगो, बहुत ईगोइस्टिक इंसान, ये चीज़ें ना इनको जीने नहीं देंगी। ईगोइस्टिक पर्सन को ना ईगो ज़रूर फुलफ़िल करना होता है, चाहे कुछ भी ना करे ये। तो यहाँ पे अब ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में क्यों जाएंगे? क्योंकि पहले आप बहुत दुखी हो जाते थे, अभी आप पूरी तरीके से एंजल्स ने आपको ब्लेस कर आपको ब्लेसिंग दे दी है, यहाँ पे बैलेंस कर दिया आपको। तो कोई ना कोई तो दुखी होगा। जब आप नहीं दुखी हो रहे तो आप ये दुखी होंगे, जो आपको दुखी करने के लिए दौड़ रहे थे। अब दुख झेलने का टाइम इनका है। और इनका असली चेहरा, जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे ना, अब दुनिया के सामने आएगा। जो इन्होंने चीज़ों को उलझा के रखा था, करते खुद थे, करते आपके लाइफ में इन्होंने पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई थी। लेकिन बाहर ये यही शो करते थे कि यही सबसे ज़्यादा परेशान है, इनको बहुत ज़्यादा दुख दिया जा रहा है। लेकिन तलवार किसके हाथ में? इनके ही हाथ में है। आप तो दुखी होकर यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इनका टाइम आ गया है, इनकी असलियत सबके सामने आने वाली है। जो इन्होंने लोगों को उलझा के रखा, लोगों को गुमराह करके रखा कि ये दुखी है, उसका पर्दाफाश यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो है ये इंसान, जब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनका जब इनकी शक्ल और इनकी असलियत जो ये लोगों को शो कर रहे हैं, और जो हकीकत है जैसे ही सामने आएगी ना, ये भाग लेंगे वहाँ से। क्योंकि इन्होंने ना जो चीज़ें आपके साथ की है, आपने कभी उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन ये खुद तोते की तरह रटेंगे, खुद तोते की तरह रट रट के सारी चीज़ें इनको बोलनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई लीगल मैटर है ना, वहाँ भी इनकी असलियत सामने आएगी, वहाँ पे भी इनको पूरी तरीके से अपना जो इन्होंने करतूतें की हैं, ये रट्टू तोते के तरह ना ये बोलेंगे। और यहाँ भी देखिए जब यानी फैमिली में या फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ जब इनकी असलियत सामने आएगी, ये वहाँ से भागते हुए नज़र आएंगे। वहाँ ये रुकने वाले नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि इनको ना इनकी ओवर थिंकिंग ही इनको यहाँ रुकने नहीं देगी।
क्योंकि देखिए जो इंसान दूसरों को डराता है ना, वो सबसे बड़ा डरपोक खुद होता है। क्योंकि जिस दिन उससे बड़ा डराने वाला उसको मिल जाएगा ना, तो सबसे पहले मैदान छोड़ के वही भागेगा। तो इन्होंने जितना आपको डराना था डरा लिया, और अब इनकी इनकी जब असलियत लोगों के सामने आएगी ना, तो ये वहाँ टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि इन्हें वहाँ बेइज्जती का, इन्हें वहाँ पे लोगों की बातों का सामना करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं, किसी की बातें सुन नहीं सकते हैं। और यहाँ क्या करेंगे, इनको वो जगह ये छोड़ के भागेंगे, क्योंकि रुक नहीं सकते। झूठी बातें, झूठी अफवाहें, जो नहीं था उसको बना के दिखाना, जो हकीकत था उसको छुपाना, यानी ये जो गुत्थी इन्होंने बना रखी थी ना, यह पूरी तरीके से यहाँ पे सुलझने वाली है। और इन्हें उसे हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है किसी को इस तरीके से डैमेज करना। तो चलिए थोड़े से हम एंजल्स और डिवाइन से ही पूछेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं। जजमेंट इनकी लाइफ में ये जो आ रहा है ना, जो इनकी असलियत खुलने वाली है, ये जजमेंट के तौर पे इनके जीवन में आ रहा है पूरी तरीके से। इन्होंने जो जीवन भर आपको तलवार की नोक पे रखा ना, अब इनका टाइम आ गया तलवार के नोक पे बैठ के रोने का, मुंह छुपाने का, भागने का। क्योंकि अभी तक तो ये ना अपने आप को घमंड का इनका फुलफिलमेंट हो रहा था। असलियत सामने आएगी जब, तो छुपते फिरेंगे, मुंह छुपा के रोते फिरेंगे। क्योंकि अभी तक इन्होंने ना लोगों को बेवकूफ़ बना रखा था। ऐसा लग रहा था कि ये सबसे बड़े दुखी हैं, लेकिन ये दुखी करने वाले हैं, दुखी नहीं हैं। ये असलियत लोगों के सामने आने वाली है। यहाँ जजमेंट, इनके जीवन में यही जजमेंट आ रहा है कि अब ये आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, वहाँ से इनको भागना ही पड़ेगा। क्योंकि इन्हें ना, इनका घमंड, इनका नार्सिसिस्ट जो एक बिहेवियर है, वो इन्हें झुक करके जीने ही नहीं देगा आपके बीच में। इन्हें वहाँ से हटना ही पड़ेगा। यहाँ पे जजमेंट के तौर पे इनके जीवन में ये चीज़ें आ रही हैं। देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। तो देखिए जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है ना, यानी कि जब इनकी असलियत सामने लोगों के आएंगी ना, तो क्या होगा फिर। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस, तो अंदर से फिर क्या होगा, यही ईश्वर से मांगे, डिवाइन से मांगे, माफ़ी मांगे, या आपसे मांगे कि मुझे एक चांस और दे दो, गलती हो गई। गलती का एहसास यहाँ पे इनको पूरी तरीके से होने वाला है। क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था ना कि इनकी असलियत सामने निकल के आएगी। इन्हें लगा था आप तो दुखी हो करके और गिव अप कर देंगे अपने लाइफ से और मूव ऑन कर जाएंगे, तो इनका मान शान, नार्सिसिस्टपन, ये सब कुछ बना रहेगा। लेकिन यहाँ तो ईश्वर को कुछ और मंजूर है। यहाँ पे एंजल्स ने आपको बैलेंस कर दिया। अगर यही एंजल्स ने आपको बैलेंस नहीं किया होता, तो ये आपको जीवन भर प्रताड़ित करते ही रहते। लेकिन एंजल्स का ग्रेटिट्यूड शो करें। एंजल्स ने यहाँ पूरी तरीके से आपको बैलेंस किया है। एंजल्स की ब्लेसिंग बनी है और इनकी असलियत दुनिया के सामने यहाँ पे आई है। तो अब इनका ना, इनके जीवन में अब यहाँ पे रहना, आपके साथ आपका सामना करना इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। अब ये अपने जीवन में भरपूर जगल करेंगे और आपके जीवन से भागते हुए नज़र आएंगे। यानी कि मुंह छुपाते हुए, एक शर्मिंदगी इनको महसूस होने वाली है। तो यहाँ पे भी चलिए देखते हैं, कुछ नंबर्स हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 9, अच्छा देखिए 2 नंबर और 9 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। 29 भी हो सकता है, या 2 नंबर या 9 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, 5 नंबर। और कुछ मैं आपको नेम इनिशियल्स बता दूँ। जे सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट। इस नार्सिसिस्ट का नेम हो सकता है या आपका नेम हो सकता है। जे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसका जे हो सकता है। पी, सी, ए, एन, एस, ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
थैंक यू एंड बाय बाय।